हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज हम बात करते हैं पॉपुलर फ्रंट पीएफआई। पीएफआई देश के अंदर इतना सक्रिय हो गया है कि 22 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और देश के कोने कोने में जाकर छापेमारी की। करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया। क्या है पॉपुलर फ्रंट, आज हम उस पर बात करेंगे। कहने को पॉपुलर फ्रंट है, बट ये एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तहत जो है इस ग्रुप को तैयार किया गया। अगर मैं बात करूं कट्टरवादी इस्लामिक संगठन की, तो पॉपुलर फ्रंट कट्टर इस्लामिक संगठन ही है। ये एक ऐसा संगठन है जो हमेशा देश के अगेंस्ट चलता है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रियां कभी नहीं चाहती कि भारत तरक्की करे। वो इस संगठन को पैसा देती हैं, वो इस संगठन को हर तरीके की चीज़ें मुहैया कराती हैं। 2007 में जब इस फ्रंट को बनाया गया, उससे पहले 3 ही राज्य ऐसे थे कि जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें चलती थी। अगर मैं बात करूँ केरल की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की, सिमी उस टाइम पे जो है उसको बैन किया। बैन करने के बाद इन तीनों स्टेट की जो संगठन थे उन्होंने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इजाद किया। क्या रीजन रहे होंगे, ये तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने इस फ्रंट को क्रिएट किया। ये एक ऐसा फ्रंट है कि जो चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, कोई भी चीज जो देश के फेवर में हो, ये उसके अगेंस्ट में जाके हमारे युवाओं को बरगलाते हैं, उनको हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। हर तरीके का काम जो है ये फ्रंट करता है। भले ही आज इतने बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अंत में आकर होम मिनिस्ट्री को इसको 5 साल के लिए बैन करना पड़ा। अगर इनकी गतिविधियां इसी तरीके से चलती रही तो हो सकता है कि सिमी की तरह इस पर भी लाइफ टाइम बैन लग जाए। 2017 में एनआईए ने एक रिपोर्ट दी थी इसी संगठन के अगेंस्ट में। बताया गया था कि ये संगठन देश के लिए धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है। खुद संगठन ने भी माना है कि उनका आज के टाइम में 23 राज्यों में वो फैल चुके हैं। कहाँ वो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु से शुरू होकर आज 23 राज्यों में फैल चुके हैं। दिल्ली भी अशांत कर दी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इस्लामिक फ्रंट हमारे पूरे सिस्टम को हिला के रख रहा है। अभी हाल ही में इवन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर कर उनके अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ा इन्होंने अपना फ्रंट खोला, ट्रेनिंग दी, सब कुछ दी। अगर एनआईए उस टाइम सजग नहीं होती तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो जाता। अगर मैं बात करूं संगठन के बारे में, नाम इसने अपना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रखा है, लेकिन हमेशा बैक से काम करता है। ये कभी फ्रंट में नहीं आता। किस तरीके से ये लोगों को, उनके माइंड को वॉश करता है, कैसे इस्लामिक कंट्रियां इनको फंडिंग देती हैं। अभी 2020 में भी ईडी ने इसी तरीके की जो टेररिस्ट फंडिंग है उसका खुलासा किया था, उस फंडिंग को जब्त भी किया था। लेकिन संगठन इतना बड़ा हो चुका है कि उसको कंट्रोल करना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है।
इस संगठन ने पिछले 10-12 साल में पूरे देश में अपना एक ऐसा आतंक फैला दिया है कि ये जो चाहें सरकार के अगेंस्ट में करते हैं। फ्रंट में कभी नहीं आते, हमेशा बैक से करते हैं। आज चाहे मुस्लिम संगठन हो, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, लेकिन सबको मजबूरन मीडिया के सामने कहना पड़ रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर पीछे से मैं देखूं तो कुछ जो मुस्लिम वोट के चक्कर में, जो हिंदू वोट के चक्कर में जो राजनीति होती है, उसमें कहीं ना कहीं इस फ्रंट को तवज्जो दी जाती है, क्योंकि यही है जो युवाओं को बरगलाकर देश के अगेंस्ट में खड़ा करते हैं। अगर मैं बात करूं सीए की, एनआरसी की, 50 लोगों की जान गई थी। इस संगठन ने ऐसे ऐसे लोगों को तैयार किया, ऐसे ऐसे यूथ को तैयार किया कि ये उनके अगेंस्ट में है। देश का कोई भी अच्छा काम हो, उसमें ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कंट्रियों के साथ मिलकर अराजकता फैलाता है। इनकी कई चीज़ें जो है, गवर्नमेंट ने जब इनको बैन किया तो काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट की निगाह में आई हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की भी अगर मैं बात करूं, सीए की भी मैं बात करूं, 50 लोगों ने जान गंवाई और जगह जगह पर सरकार ने छापेमारी की। पूरे देश में ये ऑपरेशन चला। अगर इस ऑपरेशन की मैं बात करूं तो एक समय में, अगर पिछले साल फरवरी की बात करें तो ईडी ने भी इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई के 5 सदस्यों को मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट दायर की थी उनके अगेंस्ट में। पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के रऊफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता है। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक लगभग 1.36 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई थी। सीए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली में 2022 में हुए दंगों में भी इस पैसे के इस्तेमाल की कई चीजें सामने आई हैं। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों से लिप्त होने की भी बात सामने आई है। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण करने का काम करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप तक चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो ये फ्रंट करता है। अब सरकार ने इस पर बैन लगाया है और सरकार धीरे धीरे इस पर पूरा शिकंजा कसती जा रही है। पॉपुलर फ्रंट की एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके लाखों मेंबर हैं, लेकिन उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। अगर कोई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मेंबर पकड़ा भी जाता है तो संगठन इमीडिएटली मना कर देता है कि वो इसको नहीं जानते, ना ही वो इस संगठन का कोई हिस्सा है।
तो लाखों यूथ जो इसके शिकंजे में हैं वो किस बेस के ऊपर आते हैं? क्या सिर्फ एक पैसा सबसे बड़ी चीज है, देश सबसे बड़ी चीज नहीं है? जो संगठन अपने काम करने वालों को एकदम मना कर देता है जब उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके के संगठन से लोग जुड़ते क्यों हैं जो कि देश विरोधी काम करते हैं? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो यूथ हमारा है आज, अगर उसको किसी भी तरीके का प्रलोभन दिया जाता है तो देश सबसे पहले है। ये संगठन सिर्फ एक अपने मकसद के लिए आते हैं, चले जाते हैं। सिमी आया, वो भी गया, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया, ये भी धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा। तो लेकिन आप अपनी जिंदगी को एक सही राह पर देश की तरक्की के लिए लगाएं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा आपसे। देश के अगेंस्ट में कोई भी ऐसी गतिविधि हो जो हमारे देश की तरक्की के रास्ते पर रुकावट आएगी, सरकार उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो या कोई इस्लामिक संगठन हो, कोई भी हो, उसको सख्ती से निपटा जाएगा। कई जगह आज पुलिस बल तैनात किए हैं कि कहीं ये संगठन, जब इस पे गिरफ्तारियों की एक तलवार लटकी हुई है, इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इतने लोगों को डिटेन कर चुका है, तो ये कोई और आतंकी हमला ना करवाए या देश की में अराजकता का माहौल ना पैदा करे, इसके लिए आज हमारे देश की पुलिस बिल्कुल सजग है और 24/7 वो आंखें लगाए बैठी है कि कहीं पे भी अगर कोई चीज़ होती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से निपटना उनको आता है। तो दोस्तों, हम डिज़ायर न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कोई भी देश के अगेंस्ट में अगर कोई संगठन है, अगर वो इस तरीके की गतिविधियां पैदा करता है, तो ये हमारे देश के लिए खतरा है और हमें इनसे निपटना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अगर 5 साल के लिए बैन किया है तो सरकार का निर्णय वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि सरकार हमेशा चाहती है कि देश में अराजकता ना फैले, शांति रहे। और कोई भी संगठन ऐसा, अगर कोई और भी संगठन अगर सामने आता है तो सरकार इसी तरीके से, इसी कड़ाई से उससे निपटेगी। थैंक यू दोस्तों। डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।